नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर महाद्वीप का जो अपनी सीरियल चल रही है उसके अंदर आज अपन बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सारे फैक्टों को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। इनके उपनाम क्या है? अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इनके उपनाम है श्वेत महाद्वीप। ठीक है, इसके अंदर हमेशा वो बर्फ जमी रहती है, इसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप, जन शून्य महाद्वीप है ये। यहाँ पर कोई भी किसी भी समय स्थायी निवास है वो मनुष्य का नहीं है, इस कारण इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप भी अंटार्कटिका महाद्वीप को बोला जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप और ये विश्व की प्रयोगशाला भी इस अंटार्कटिका महाद्वीप को कहते हैं। सर्वप्रथम इनकी खोज है कैप्टन कुक के द्वारा 1773 में, जो मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे थे। देखो, मुख्य भूमि पर खोज तो है सबसे पहले किसने की थी? कैप्टन कुक ने की थी, परंतु जो कैप्टन कुक है ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी मुख्य भूमि पर है वो नहीं पहुंचे थे। मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, देखो मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो है फेबियन विलियम सचेज। ठीक है ना, फेबियन विलियम सचेज। तो ये जो थे ये मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले थे। यदि ऐसी बात आती है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी तो कैप्टन कुक ही आप लिखोगे। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, देखो प्रथम भारतीय कौन थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर है वो पहुंचे थे? तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट रामचरण दास 1956 के अंदर पहुंचे थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप पर तो पहुंचे परंतु दक्षिण ध्रुव है जो कि मुख्य अंटार्कटिका महाद्वीप माना जाता है, वहां पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति है वो एम्बंडसन थे। कौन थे? एम्बंडसन थे, जो कि 1911 में पहुंचे थे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय है डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। और यदि अंटार्कटिका महाद्वीप है इस पर पहुंचने वाले प्रथम जो भारतीय नाम आए तो लेफ्टिनेंट रामचरण दास है। और यदि दक्षिणी ध्रुव की बात आए तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही है, 1960 के अंदर पहुंचे थे, ये राजस्थान की थे। दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है, वैसे आप सभी को पता होगा, यदि वर्ल्ड मैप आपने देखा है तो नीचे की तरफ जो पार्ट आता है श्वेत श्वेत व्हाइट व्हाइट सा, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप का है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, देखो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करती है। क्वीन मोड जो पर्वत श्रेणी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को कितने भागों में बांटेगी? दो भागों में। और इस क्वीन मोड पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? विंसन मेसिप है। विंसन मेसिप है वो ऊंची सबसे चोटी है। पोलमर प्रायद्वीप, यहाँ पर पोलमर प्रायद्वीप है। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र स्थान या भाग जो कुछ समय के लिए कुछ महीने बर्फ रहित रहता है। देखो कुछ समय के लिए है ये बर्फ रहित रहता है, मान लो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप है कौन सा है? तो पोलमर प्रायद्वीप है। पूरा अंटार्कटिका जितना महाद्वीप है उनके अंदर केवल मात्र एक ही प्रायद्वीप है, बाकी सब है वो बर्फ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप पर बर्फ की 1.6 किलोमीटर मोटी परत है। ये जो महाद्वीप है यहाँ पर इसकी कितनी है? 1.6 किलोमीटर मोटी परत है बर्फ की। यदि ये संपूर्ण जो बर्फ की परत है ये पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर 60 मीटर है ऊंचा उठ जाएगा। ठीक है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी क्या है? तो ये एकमात्र ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी भी है। विश्व का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी। वोस्टॉक, यहाँ का तापमान -88.2। देखो वोस्टॉक जो है यहाँ का तापमान देख लो भाई, -88 है। कितना है? -88.2
2 है जो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल कहलाता है। भाई -88 है तो ऑटोमेटिकली है ये सबसे ठंडा स्थल ही है। लैम्बर्ट हिमनद, लैम्बर्ट हिमनद है ये विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है। बहुत भारत के स्थापित अनुसंधान केंद्र, देखो यहाँ पर ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, तो यहाँ अनुसंधान केंद्र है प्रत्येक देश के हैं। तो भारत के यहाँ पर अनुसंधान केंद्र है वो कौन से हैं? दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहले स्थापित किया गया था 1983 से 84 में स्थापित प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। प्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर प्रथम भारतीय अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो दक्षिण गंगोत्री था। उनके बाद में मैत्री को है वहां पर स्थापित किया गया। वर्तमान में भारती है, वर्तमान में भारती 2012 में, जिसे है 2015 के अंदर पुनः स्थापित किया गया और वर्तमान में यही स्थापित है, बाकी सभी है वो बर्फ के अंदर है वो दब गए हैं। वर्तमान में कौन सा है? भारती, जिसे 2015 में पुनः स्थापित किया गया था। रॉय सागर यूनेस्को द्वारा 2018 में रॉय सागर को समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव क्षेत्र कहलाता है। यहाँ के जीव जंतु कौन से हैं? तो देखो पेंगुइन पक्षी है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा पक्षी पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। क्रिल मछलियों का झुंड यहाँ पर पाया जाता है और सील मछली भी पाई जाती है। वनस्पति लाइकन, मॉस और फर्न। यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो वो कौन सी है? लाइकन, मॉस और फर्न है। और पक्षियों की बात करें या जीव जंतु की बात करें, पेंगुइन पक्षी है, यहाँ पर क्रिल मछलियों का झुंड पाया जाता है और सील मछली पाई जाती है। तो ये था मित्रों अपना अंटार्कटिका महाद्वीप। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना और वीडियो को अपने दोस्तों के तक है जरूर पहुंचाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।